हेलो एवरीवन। एलपीपी हमने स्टार्ट की हुई थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे एलपीपी की। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं हम फिफ्थ एग्जांपल बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह ही है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया आपको, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच ए वे दैट द विटामिन contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A, 10 of C. Food 1 contain 2 unit of A, 1 of C, while food 2 contain 1 of A, 2 unit of C. Cost है फूड 1 को परचेज करने की पर केजी पे 5 एंड फूड 2 पे पर केजी पे 7। तो हमें मिनिमम करना है कॉस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें डाटा किस फॉर्म में दिया गया है। हमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि दो हमारे पास फूड है और दो हमारे पास विटामिन है। फूड क्या है, फूड 1 2, और विटामिन क्या है, ए और सी। बी लिखा हुआ है, सी कर लेना। अब देखो ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करके दिखाया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि आप चाहे ये विटामिन इधर लिख लो, फूड इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाटा उस हिसाब से इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन लास्ट में इक्वेशन वैसे ही बनेंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी के लिए फूड लिखा है, दो टाइप के थे, और इधर विटामिन ए एंड सी। अब सबसे पहले देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो दी है वो लिख लेते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी दी हुई है, विटामिन की दी हुई है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, क्योंकि इधर से रो में विटामिन के बारे में बताएंगे ना कि विटामिन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। ए की है 8 यूनिट, ये जो मैं पहले बताया था, और यहाँ पे सी की है 10 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताई गई है, कोस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फूड 1 की तो फूड 1 के नीचे लिखेंगे, जो फूड 2 के था वो फूड 2 के नीचे लिखेंगे। तो इसकी है 5 kg और इसकी है 7 kg। अब जो ये बाकी का हमें डाटा दिया हुआ है ये देख लेते हैं। अब इन्होंने हमें क्या बताया है कि जो हमारे पास फूड 1 है वो विटामिन ए की तो 2 यूनिट ले रहा है और विटामिन सी की 1। तो इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। जो फूड 1 है उसने विटामिन ए की 2 यूनिट ली और सी की 1। इस तरह से फूड 2 ने 1 और 2 ली, ए और सी की रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं कि जो डाइटिशियन है वो मिक्स कर रहा है x kg फूड 1 और y kg फूड 2 का, ठीक है। हमें दोनों फूड का मिक्सचर बनाना है ना, तो हमें ये देखना है कि हम कितना केजी मिक्स करें दोनों से। तो इसलिए हमने क्या अज्यूम किया कि फूड 1 से तो हम x kg मिक्स कर रहे हैं और फूड 2 से y kg मिक्स कर रहे हैं। तो जेड हमारे पास टोटल मिक्सचर हो जाएगा और हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब 1 kg को फूड 1 से अगर हम ले तो उसकी कॉस्ट पड़ रही है हमें 5 रुपीज़, और हम फूड 1 से कितना केजी ले रहे हैं, अब x kg ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फूड 1 के लिए टोटल कितना कॉस्ट होगा, 5x होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें 1 kg फूड 2 के लिए कॉस्ट है 7, तो हम कितना ले रहे हैं, y kg सॉरी। तो फूड 2 पे कॉस्ट कितना पड़ेगा, 7y पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी जो इन दोनों पे लगी है, यानी कि 5x + 7y। तो अब हमें ये हमारा जेड बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमें इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए। अब यहाँ पे देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया, यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू हमारे पास इधर से इक्वेशन बनेगी वो इससे क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी, मिनिमम से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पर केजी 2 यूनिट है, तो x kg के लिए कितनी यूनिट होंगी विटामिन ए की, 2x, और यहाँ से फूड 2 के लिए कितनी होंगी, y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसी तरह से विटामिन सी के लिए क्या बनेगी, सेकंड, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास LPP बन गई। यहाँ पे x और y ग्रेटर देन 0 चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फूड है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। अब इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x को 0 रखो। जब x को 0 रखोगे तो y क्या है, 8 है, और जब हमारे पास y 0 है तो x क्या है, 4। सिमिलरली x 0 है तो y 5 है, और जब y हमारे पास 0 है तो x क्या है, 10 है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरे भी देख लेते, ट्रू फॉल्स, 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 10, दोनों क्या आ गए, फॉल्स, यानी कि ओरिजिन से दूसरी साइड चलेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं आगे, उसके बाद का बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है।
ये हमने 2 लाइन ड्रॉ की, एक तो ये वाली हमारी फर्स्ट है, ठीक है, और ये वाली हमारी सेकंड है। ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली और हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आएगा, बाहर वाला आएगा, क्योंकि हमें ओरिजिन की तरफ नहीं जाना किसी भी तरफ से। अभी मैंने बताया था दोनों फॉल्स बन रही थी, तो दोनों में ओरिजिन से अपोजिट चलेंगे, ओरिजिन की तरफ किसी में भी नहीं आएंगे। तो ओरिजिन इस तरफ है, तो मतलब लाइन के इस तरफ नहीं आएंगे, उस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने देखो लास्ट में एक लाइन दी थी, वो मैं अब दिखाती हूँ आपको। मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया था कि जो हमारा मेन काम है पहले उस पर फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है सोल्व दिस एलपीपी बाय यूजिंग आइसोकोस्ट मेथड, ठीक है। तो आइसोकोस्ट मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारे पास ये जेड होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और फिर उस लाइन के पैरेलल चलते थे हम। अगर मान लो हमें मैक्सिमम जाना है तो हम उस लाइन से आगे की तरफ, यानी कि ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में आगे दूर की तरफ बढ़ते थे। और अगर हमें मिनिमाइज करना था तो हम ओरिजिन की तरफ बढ़ते थे, ठीक है, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए। और कहाँ तक बढ़ते थे, जहाँ तक हमारे फिजिबल रीजन और उस लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट ना रह जाए, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे करना है। अब देखो इनका एलसीएम क्या बनेगा, जनरली हम एलसीएम के इक्वल रख रहे थे। 5 और 7 का बनेगा 35। अब इन्होंने देखो क्या लिया है, इन्होंने यहाँ पे 70 लिया। हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है, वो हम एलसीएम का जस्ट आइडिया पिक कर रहे थे। इन्होंने उसका ट्वाइस ले लिया, एलसीएम का ट्वाइस ले लिया, क्योंकि हमें लाइन थोड़ा दूर ड्रा करनी है। मैंने बताया था ना कि अगर हमें मिनिमम जाना है तो हमें लाइन थोड़ी दूर ड्रा करनी पड़ेगी, ताकि हम पैरेलल ड्रा करते हुए आगे की तरफ आए, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए इस केस में। अब मिनिमम करना है ना, तो दूर ड्रॉ करनी है, तो हमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर कंसीडर कर लिया, एलसीएम का ट्वाइस कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो थ्राइस भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चाहो तो इसको 35 रख के भी देख सकते हो कि ये लाइन कहाँ तक आ रही है। वो बस ज़्यादा पास नहीं आनी चाहिए कि पता चले वो यहीं पे एक ही लाइन यहीं पे कुछ बन गया, तो वहाँ पे हम पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कुछ दूर नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये शेडेड लाइन ड्रॉ कर ली, इसके पैरेलल ये लाइन हमें ड्रॉ की, यहाँ पे एक कॉमन रीजन आया, तो हमारा यहीं पे काम खत्म हो गया। हमें आगे और कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिल गया। अब जो ये कॉमन पॉइंट है, इसी पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये कॉमन पॉइंट मिलेगा कैसे, सेम वही प्रोसीजर, जिन लाइन के कट करने से बन रहा है उनको आपस में सोल्व करके एक्स और वाई निकालो। अब ये 1 और 2 को सोल्व करने से बन रहा है, तो दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 2 4, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू आएगी 38। आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 पॉइंट है, बी है, पी है और सी है, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। तो आप वो कॉर्नर पॉइंट वाले मेथड से भी तीनों पॉइंट की वैल्यू रख के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपको इसी पे मिनिमम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आंसर तो दोनों से सेम आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी टाइप का है हमारे पास। इसमें भी 2 टाइप के फूड है हमारे पास, और हमारे पास 3 हमें चीज़ों पे बात दी हुई है, कैल्शियम, आयरन और कोलेस्ट्रॉल पे। तो इसे में इसी तरह का क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी हुई है, जो लास्ट में डाइट हैज़ एटलीस्ट, हाँ सेम वही है। एटलीस्ट बताया है कि एटलीस्ट हमें कितना कैल्शियम चाहिए, कितने हमें आयरन चाहिए और कितनी यूनिट कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो सेम वही डाइट वाला क्वेश्चन बन रहा है। आप इसको बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह खुद से ट्राई करोगे, ये आपके करने के लिए है। और अगर इसमें आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगी अगली वाली वीडियो में। बाकी ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, बिल्कुल ईजी है, लास्ट वाले की तरह वही डाइट पे ही बात हुई है, ठीक है। और उसी तरह से वहाँ पे आपको विटामिन के बारे में बताया गया था, यहाँ पे कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन वगैरह के बारे में बता दिया, सिर्फ वो डाटा को चेंज किया। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। अ प्रोड्यूसर हैज़ 30 and 17 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली विच ही कैन यूज टू प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स। 2 तरह का सामान प्रोड्यूस करते हैं इस तरह के लेबर से, एक्स एंड वाई। तो आगे इन्होंने बताया कि टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, 2 यूनिट ऑफ लेबर, 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। कि अगर हमें 1 यूनिट प्रोड्यूस करनी है एक्स गुड्स की, तो हमें लेबर की चाहिए 2 यूनिट और कैपिटल की चाहिए 3 यूनिट। तो सबसे पहले वही की टाइप लिख लो। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है कि लेबर और कैपिटल आगे लिखा हुआ है, तो वो पहले डाटा आप एक तरह से कलेक्ट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस किस बारे में बोला गया। अब हमें 2 चीज़ें बताई हुई हैं।
एक तो हमें लेबर बताया है, ठीक है, दूसरा हमें बताया है कैपिटल, एक हमें गुड दिया है एक्स और एक दिया है वाई। तो इन्होंने क्या कहा कि एक्स वाले को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर चाहिए 2 यूनिट और कैपिटल चाहिए 3। और सेकंड इन्होंने क्या बताया कि 3 यूनिट ऑफ लेबर वाई को प्रोड्यूस करने के लिए 3 यूनिट ऑफ लेबर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, ठीक। इस तरह से आप पहले तो जो आपको चीज़ें दी गई हैं कि हमें लेबर दिया है, कैपिटल दिया और 2 फूड दिया, उनको एक सेट को लिख लो इधर, दूसरे सेट को लिख लो इधर। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे, जो मैंने आपके लिए दिया है, उसमें आप किस तरह से लिखोगे आपको बाद में देखना है सब कुछ नहीं पहले भी सोचना है क्या क्या दिया गया है। आपको क्या दिया है, फूड पी दे दिया, क्यू दे दिया, कैल्शियम दे दिया, आयरन दे दिया, कोलेस्ट्रॉल दे दिया। ये हमने एक टेबल बना ली, अब यहाँ पे डाटा फिल करते जाना है, उससे काम आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमें दिया गया बस उसको लिखते रहो, ठीक है, एक फॉर्मेट में इकट्ठा करके। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बताया है, ये हमारे पास होगा इफ एक्स और वाई आर प्राइस्ड एट 100 and 120, कॉस्ट कितनी है 100 और 120, ठीक है, रुपीज़। उसके बाद एक और चीज़ फर्स्ट लाइन में बताई थी कि उसके पास कितनी है लेबर और कैपिटल, अवेलेबिलिटी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, मैं डॉट लिख रही हूँ 30 70, ये हो गया हमारा डाटा कलेक्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। अब जरा देखो इन्होंने किस तरह से किया, हमने इस तरह से कर लिया, नहीं देखो इनके लेबर कैपिटल इस तरह से थे, हमारे इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात लास्ट में वही आएगी, ठीक है। तो आपको जस्ट डाटा पे फोकस करना है, किस तरह से लिखा है उस पर फोकस नहीं करना। आप किसी तरह से भी लिख लो तो उसका कोई भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखना है। आप किसी तरह से भी लिख लो, लास्ट में आप वहीं पे पहुँचोगे अगर आपको मेथड समझ आ रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करके चलते हैं कि नंबर ऑफ गुड परचेज ऑफ टाइप एक्स इज़ एक्स और जो वाई है वो वाई। तो जो गुड्स परचेज किए हैं टाइप एक्स का एक्स है और वाई का वाई है, ठीक है। तो टाइप एक्स को, और यहाँ से भी एक चीज़ को और आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है ना कि हमें एक्स और वाई किसको कंसीडर करना है, एक बिग डाउट यहाँ पे भी आ सकता है आप लोगों का कि हमें कैसे यहाँ से देख के, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो आइडिया मिल जाता है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें लेबर और कैपिटल को एक्स वाई लेके चलना है या हमें फूड को एक्स और वाई लेके चलना है। अब जरा देखो, आप कॉस्ट किसकी बताई हुई है, एक्स और वाई की बताई हुई है ना, तो कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करोगे। तो जो कॉस्ट का आपको, जिस चीज़ का आपको प्राइस दिया हुआ है उन्हीं को आप एक्स और वाई कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक हिंट मिल जाएगा कि जिसका आपको कॉस्ट दिया गया, अब यहाँ पे कॉस्ट का दिया गया तो रुपीज़ से ही तो मिनिमाइज करोगे, रुपीज़ की हेल्प से। इस अवेलेबिलिटी की हेल्प से तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है, कि हमें कम से कम खर्चा पड़े वहाँ पे या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इन्हीं दो चीज़ों पे तो बात कर रहे हैं कि या तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो किसकी हेल्प से होगा, वो कॉस्ट की हेल्प से होगा, जहाँ भी आपको कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो जिन चीज़ों की आपको कॉस्ट दी हुई है उन्हीं को आप एक्स और वाई कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे कॉस्ट किसकी दी हुई है, फूड की दी हुई है एक्स और वाई की, तो हम सॉरी फूड नहीं, गुड्स, यहाँ पे गुड्स हैं, ठीक है। तो गुड्स की दी हुई है एक्स और वाई की, तो हम किसको, गुड्स को कंसिडर करेंगे, एक को एक्स और एक को वाई। तो हमारे पास जेड क्या बनेगा, 100x + 120y। और अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन पे। अब इस तरह से चलेगा डाटा ना, क्योंकि इसका यूज़ कर चुके हैं। तो कितना बनेगा 2x + 3y। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बताया गया है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे आ जाए कि मैक्सिमम इतना है तो वहाँ पे साइन आता है <= का। जहाँ पे हमें डाटा दे दिया मिनिमम का, वहाँ पे हम मोस्टली साइन लगाते हैं <= का, ठीक है, एक्सेप्ट सम केसेस, अगर किसी केस में कुछ और हो जाए तो। अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक इसको ऐसे ही लेके चलो, ठीक है। मिनिमम से हमेशा हमारी इक्वेशन ग्रेटर देन रहती है और मैक्सिमम से लेस देन रहती है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखना, ये पॉसिबिलिटी रहती है मोस्टली हमारे पास। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैक्सिमम, तो <=
30, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 17। फिर वही कि x को 0 रखो, y को 0 रखो, पॉइंट निकालो और ग्राफ ड्रा करो। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये रही LPP, ठीक है, वही लेस देन का साइन आया। अब ये x को 0 रखो, y को 0 रखो। अब ये कैलकुलेशन वर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ इस क्वेश्चन का। वही कि ग्राफ ड्रॉ किया, कॉमन पॉइंट निकाला और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। 0,566.67, 1260, 1200, मैक्सिमम कौन सा 1260, ठीक है। तो हमें इस पे मैक्सिमम मिलेगा और वो वैल्यू क्या होंगी 3 और 8।